बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रंची बटर स्कॉच पैरालाइन। इसे अक्सर केक्स पे और आइसक्रीम की टॉपिंग पे यूज़ किया जाता है, लेकिन आप इसे वैसे भी कैंडी के तौर पे खा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी गजरेला हो, खीर हो, कस्टर्ड हो, उसकी डेकोरेशन के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टॉपिंग से ना सिर्फ आपके मीठे की लुक बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि खाने वाला पूछेगा कि आपने ऊपर स्प्रिंकल क्या किया है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, स्टील का पैन है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे शुगर आधा कप, और ये रेगुलर शुगर है, मैंने इसे ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं किया है। चूल्हे की आंच को मैंने इंतहाई स्लो पे ऑन किया हुआ है। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, थोड़ा सा आपने सब्र से काम लेना है। चीनी को हमने इसीलिए फैलाया है ताकि पूरे पैन में इसको हीट बराबर मिल सके, ये ना हो कुछ कम हो और कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। यूजुअली 3 मिनट के बाद थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आना शुरू हो जाती है शुगर। हो सकता है आपके पैन में जो चीनी है वो 5 मिनट भी ले, ठीक है। तो आपने सब्र से काम लेना है। तो आपने देखा 5 मिनट गुजर चुके हैं, थोड़ा सा ये लिक्विडी फॉर्म में आना शुरू हो चुकी है। अब हमने इसमें चम्मच हिलाना है, ठीक है। तो आपने देखा चूल्हे के साथ मैंने पैन ऑलरेडी रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये रेडी होगी तो हमने इसे डिमोल्ड करना होता है, वरना ये पैन में ही खुश्क होके चिपक जाती है। आजकल क्योंकि सर्दी है, पीनट की, तिल की, इसके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट की चिक्की इसी तरह से बनाई जाती है। तो ये थोड़ी सी बटर स्कॉच फ्लेवर में है। आप ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप कोई भी अपनी पसंद के नट्स ऐड करके इसे बटर स्कॉच फ्लेवर दे के रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग बटर स्कॉच रेडी करते हुए शिकायत करते हैं कि हमारी चीनी तो मेल्ट ही नहीं होती है। रीज़न यही होती है कि वो बिल्कुल भी सब्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं जैसे ही हम चीनी रखें चूल्हे पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है। कुकिंग में आपको थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाना पड़ता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जैसे ही चीनी सारी मेल्ट हो जाएगी, हमने इसमें मक्खन ऐड करना है। ये होममेड बटर है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, उनका लिंक आपको मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ, ठीक है। तो एक बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें बटर का ऐड किया है, और ये अनसाल्टेड घर का रेगुलर बटर ही है। अब अच्छी तरह से हमने बटर को मेल्ट होने तक इसे पकाना है। आपने देखा तमाम बटर इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब आप चाहें तो इसमें एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर दें। मेरे पास बटर स्कॉच एसेंस था तो मैंने जस्ट इसके 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड किए हैं। इसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है। और ये आपको मिलेगा कहाँ से? वहीं से मिलेगा जहाँ से आप वनीला एसेंस खरीदते हैं या बेकिंग की चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। अब आपने कोई भी नट्स इसमें ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कप बादाम ऐड किए हैं, अच्छी तरह से मोटे मोटे ग्राइंड किए हुए। आप इसे छुरी से काट भी सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ग्राइंड किए हुए नट्स इसमें ऐड करेंगे, बादाम या कोई भी और नट, तो इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो ज़रूरी यही होता है कि आपने इसे मोटे मोटे चंक्स में काटना है या ग्राइंड करना है। तो आपने देखा अच्छी तरह से तमाम नट्स इसमें कोट हो चुके हैं। नट्स इसमें मैंने 1/4 कप के हिसाब से ऐड किए हैं। तो पैन हमारा रेडी है। इसे मैंने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें बटर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर आप किसी प्लास्टिक वगैरह के पैन में इसे निकालना चाहते हैं तो आप चाहें तो हल्का सा उसे ग्रीस भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसे प्लेट में डीमोल्ड करना है, आपने कोशिश करनी है कि फ़ौरन ही इसे चम्मच की मदद से या वैसे ही प्लेट को हिलाते हुए अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है, क्योंकि आजकल सर्दी है और ये फ़ौरन ही सेट होना शुरू हो जाती है। जितना भी थिक आप इसे रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने इसको प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसे फैला लेना है। अगर आप इसे चिक्की के तौर पे खाना चाहते हैं तो आपने इसमें नट्स की तादाद को थोड़ा सा बढ़ा देना है। आप 1/4 कप की बजाय आधा कप भी इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से नट्स की और शुगर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बराबर हो जाती है और बहुत अच्छी लुक आती है इसकी। इसे मैंने क्योंकि केक्स वगैरह पे और डेजर्ट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करना था, इसलिए मैंने इसमें नट्स की तादाद को थोड़ा सा कम ही रखा है ताकि इसका क्रंच जो है वो ज़्यादा हो सके। इसकी आवाज़ मैंने आपको पहले भी सुनाई है, अब आप फिर सुन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसका क्रंच चेक कर लिया है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस है आपने मुझे ज़रूर बताना है, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं मेरे से तो मैं बहुत जल्दी इसका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अंदर से भी आप देख सकते हैं नट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रंची हैं। इसे हमने ग्राइंड नहीं करना है बल्कि मोटा मोटा सा आपने इसे चॉप कर लेना है। क्योंकि ये स्टील की ट्रे थी इसलिए मैंने इसके ऊपर ही इसे अच्छा सा मोटा सा कूट लिया है। आप भी इस तरह कर सकती हैं, किसी कपड़े या पॉलीथीन बैग में डाल के भी इसे अच्छी तरह से कूट सकते हैं, ठीक है। अगर इसका क्रंच टूट जाएगा तो ना तो इसकी लुक अच्छी रहेगी ना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट पैरालाइन हमारी तैयार हुई है। अगर आपने इसे वैसे ही खाना है तो इसे ज़्यादा बड़े पीसीज में काट के किसी भी एयरटाइट जार में रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत टेस्टी लगेगी ये।
अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।